तो कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो आप लोग को कुछ मैं बात बताने वाला हूँ दोस्तों, इलेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो कल कल दोस्तों इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आ गया। कल वो इलेक्शन का दोस्तों ईवीएम खुल रही थी, गिनती हो रहा था। तो स्टार्टिंग में तो दोस्तों इंडिया ने अच्छी प्रमोशन दोस्तों अच्छी जीत हासिल की थी। लेकिन जब क्या हुआ एंड में दोस्तों, जब ईवीएम खुलने लगा तो भाई पाटा पलट गया, बीजेपी आगे निकल गई और इंडिया पीछे चली गई। तो दोस्तों बात ऐसा हुआ ना कि भाई एंड में क्या हुआ कि बीजेपी को हार मिला यूपी से, बहुत बम्पर तरीके से यूपी से बीजेपी हारी है। जहाँ तक कोई उम्मीद नहीं करता था भाई, हाँ जहाँ तक बीजेपी वाले कभी सोचते नहीं थे कि मैं यहाँ से हारूंगा, लेकिन भाई वहीं से भी हार मिला है बीजेपी को बहुत बम्पर तरीके से। और बीजेपी के जितने भी मंत्री थे भाई, बहुत 5 मंत्री दोस्तों बीजेपी के थे। और यूपी से बहुत बम्पर हार मिली है पाँचों मंत्री को बीजेपी से, यूपी से। और भाई जहाँ से कभी सोचा नहीं था, कभी कोई बंदा सोचा नहीं था कि यहाँ से बीजेपी को हार मिलेगी। भाई यहाँ पर यार, जहाँ पर बीजेपी ने दोस्तों, प्रधानमंत्री ने दोस्तों राम मंदिर बनाया अयोध्या से, वहीं से भी बीजेपी को हार मिला बहुत बम्पर तरीके से भाई। तो भाई इस बार कभी भी मेरे को इस बार लग रहा है कि यूपी वाले ने दोस्तों धर्म पर वोट नहीं दिया। यूपी वाले ने इस बार दोस्तों सोच समझ कर वोट दिया था और काम पर बिल्कुल वोट दिए थे, कोई धर्म पर वोट नहीं दिए थे। अगर धर्म पे वोट देते यूपी वाले ने तो भाई बीजेपी को जीतना पक्का था यूपी से। लेकिन बीजेपी को हार मिली है, गठबंधन को जीत मिली है, कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। और गठबंधन थी दोस्तों, कांग्रेस थे और राहुल और कांग्रेस थे और दोस्तों अखिलेश यादव थे, गठबंधन कर रखे थे दोस्तों। गठबंधन को जीत मिली है बहुत बम्पर तरीके से यूपी से। और दिल्ली से भी बीजेपी जीत मिली है बहुत बम्पर तरीके से भाई। दिल्ली से जहां तक हमेशा केजरीवाल की सरकार रहती थी, लेकिन इस बार दिल्ली वाले ने दोस्तों कुछ अलग सरकार बनाई है। मनोज तिवारी दिल्ली से जीती थे बहुत बम्पर तरीके से। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि दिल्ली वाले दोस्तों सोचे थे कि भाई क्यों ना इस बार अलग सरकार बनाएं। तो भाई इस बार मनोज तिवारी दिल्ली से जीते हुए हैं और केजरीवाल हारे हैं। भाई मुंबई से कोई सोचा नहीं था कि मुंबई से भाई बीजेपी हारेगी, लेकिन मुंबई से भी बीजेपी को हार मिली है। मुंबई से भी बीजेपी को हार मिली है और आजमगढ़ से भाई बीजेपी को हार मिली है। और अखिलेश का भाई भैया जीते हैं दोस्तों, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश के भाई हैं धर्मेंद्र यादव। और आजमगढ़ से जीत हासिल मिली है। और कन्नौज से भाई डिम्पल यादव बहुत बम्पर तरीके से जीती है। तो भाई बीजेपी को यार बहुत बम्पर तरीके से यूपी से हार मिली है। जहाँ तक कोई कभी यार बीजेपी सोची नहीं थी कि मैं यूपी से हारूंगी, लेकिन वहीं से भी हार मिली है बीजेपी को बम्पर तरीके से। तो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए। भाई देखो, बहुमत के लिए चाहिए था भाई 330 सीट, लेकिन 300 300 तक भी नहीं पहुंची है बीजेपी। 200 के अंदर ही है दोस्तों, 293 सीट पर बीजेपी खड़ी है और 232 पर कांग्रेस खड़ी है। तो भाई बहुमत दोस्तों बीजेपी को भी नहीं मिला है। बहुमत के लिए चाहिए था 330 सीट चाहिए था, उतना तो बीजेपी को मिला नहीं है। तो भाई आप लोग सोच सकते हो भाई किसकी सरकार बननी चाहिए। तो भाई आज आज दोस्तों नीतीश, बिहार की सरकार नीतीश कुमार का बैठक है और पीएम मोदी का। आज नीतीश कुमार और पीएम मोदी आज बैठक करेंगे, मीटिंग होगा। और इधर दोस्तों गठबंधन के भी मीटिंग होने वाला है, राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का भी बैठक होगा, मीटिंग होगा। तो भाई सरकार बनने में दोस्तों सब कुछ बात होगा किसकी सरकार बननी चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो किसकी सरकार बननी चाहिए दोस्तों। राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए कि पीएम मोदी की तीसरी बार भी पीएम मोदी आएंगे। तो भाई जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि भाई इस बार राहुल गांधी को सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि भाई देखो राहुल गांधी ने जीत हासिल किया है बम्पर वोट से। क्योंकि भाई देखो बहुमत तो भाई बीजेपी को भी नहीं मिला है। तो भाई इस बार देखो किसकी सरकार आ रही है भाई, कोई कंफर्म नहीं है। बीजेपी भी आ सकती है भाई, तीसरी बार सरकार बन सकती है। और राहुल गांधी भी सरकार बन सकते हैं। तो ये सब के लिए दोस्तों आज मीटिंग हो रहा है, तो मीटिंग में कंफर्म हो जाएगा, आज कंफर्म हो जाएगा किसकी सरकार बन रही है। तो आप लोग कमेंट करके भी बताना दोस्तों किसकी सरकार बन रही है। और भाई इस बार यार तो बीजेपी वाले ने भाई इलेक्शन से पहले क्या बोलते थे कि इस बार 400 तक जाएगा,
300 पार जाएगा, लेकिन भाई 300 तक भी नहीं पहुंचा यार सीट, इतनी बम्पर तरीके से हार मिली। लेकिन अगली बार से दोस्तों बीजेपी कभी भी धर्म पे वोट नहीं मांगेगी, क्योंकि धर्म पे वोट भाई बीजेपी को मिला ही नहीं है। अगर आप ही लोग सोच सकते हो भाई, अगर धर्म पे वोट देने वाले लोग होते ना, तो भाई बीजेपी यूपी से नहीं हारती। जहाँ पर दोस्तों बीजेपी वाले ने दोस्तों राम मंदिर बनाया, अयोध्या से दोस्तों बीजेपी को हार मिला। कोई सोचा नहीं था कि अयोध्या से दोस्तों बीजेपी को हार मिलेगा, लेकिन वहीं से भी हार मिला बीजेपी को। तो भाई धर्म पे इस बार यूपी वाले ने वोट नहीं दिया, आप लोग सोच ही सकते हो। और इस बार दोस्तों मुंबई से शरद पवार ने जीत हासिल किया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिले हुए हैं दोस्तों, जीत हासिल मिला। और एकनाथ शिंदे दोस्तों बीजेपी की तरफ से उनको हार मिला है। एकनाथ शिंदे बीजेपी की तरफ थे, उनको हार मिला। और शरद पवार उद्धव ठाकरे की तरफ से दोस्तों उनको जीत मिला, और मुंबई से दोस्तों बीजेपी को हार मिला। आप लोग सोच ही सकते हो यार कितनी बम्पर हार मिली बीजेपी को। कभी कोई सोचा नहीं था भाई कि गठबंधन इतनी बम्पर वोट से जीतेगी, बीजेपी को टक्कर देगी भाई। दूसरी बार जब बीजेपी को सरकार बनी थी ना, बीजेपी सरकार बनी थी भाई, तो इस बार दूसरी बार में दोस्तों बीजेपी बहुत बम्पर वोट से जीती थी। लेकिन इस बार दोस्तों गठबंधन ने बिल्कुल टक्कर दिया। टक्कर का ही मुकाबला हुआ दोस्तों कि सरकार बनने भी भाई मुश्किल बात है। देखो किसकी सरकार बन रही है, तो काफ़ी गठबंधन दोस्तों बहुत टक्कर लड़ी, बहुत टक्कर दिया बीजेपी को। सोच ही सकते हो यार कितनी बम्पर मुकाबला हुआ भाई। तो यार अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि इस बार किसकी सरकार बन रही है। तो इस बार दोस्तों कमेंट करके बताना।